जी बच्चों, तो प्रॉब्लम है 13.9। बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अब 13.9 और 10 ये दोनों रिलेटेड हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से। एक में सीरीज कम्बिनेशन है और एक में पैरेलल कम्बिनेशन है। उसके बारे में दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए। सीरीज कम्बिनेशन में जो चार्ज है वो सेम रहता है, क्योंकि पाथ एक ही होता है चार्ज के फ्लो करने के लिए। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि हर कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये बातें आपको याद नहीं होंगी आप डाटा नहीं लिख सकते। ठीक है जी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कम्बिनेशन और फिर देखते हैं कि डाटा में हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। 13.9 की बात कर रहे हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेज C1 इज इक्वल टू, कैपेसिटेंसेज पहली जो कैपेसिटेंस है C1 लिखेंगे 6 माइक्रोफैरेड। C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 रेज़ द पावर -6 फैरेड। ठीक हो गया जी। C2 कितना है, C2 इज इक्वल टू है 12 माइक्रो फैरेड। C2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -6 फैरेड। अच्छा, और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कंबाइंड है, कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है पुत्र जी। तो आपको दो बातें पता चल जाएंगी। सीरीज में कनेक्टेड है तो पाथ एक और चार्जेस सेम रहेंगे। मतलब कि आपको इस केस में Q1 Q2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, आपको सिर्फ Q फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है हर कैपेसिटर का, क्योंकि जो कैपेसिटर्स हैं वो डायरेक्टली सारे के सारे बैटरी के साथ अटैच नहीं होते। अच्छा जी, इन सीरीज विथ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितना है बैटरी का, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका फार्मूला भी हम डिस्कस करते हैं। टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अच्छा जी, आगे उसने सिर्फ कहा है कि फाइंड द चार्ज। अब सीरीज कम्बिनेशन है, फाइंड द चार्ज उसने सिर्फ कह दिया, हमें Q1 Q2 या Q नहीं कहा। ये हमारा कंसेप्ट है, हमको पता होना चाहिए कि सीरीज कम्बिनेशन है, पाथ है कि जो चार्ज फ्लो करेगा वो सेम रहेगा। तो हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। ठीक हो गया। जो आगे पैरेलल कम्बिनेशन होगा वहाँ पे सीन उल्ट हो जाएगा, वहाँ पे Q1 भी आ जाएगा Q2 भी आ जाएगा। ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस उसने कहा है, उसने हमें ये नहीं कहा कि V फाइंड करो या V1 V2, वो हमें पता है कि सीरीज कम्बिनेशन है, जो डिवाइस में बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो हमें V1 भी फाइंड करना है और V2 भी फाइंड करना है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होती है सीरीज कम्बिनेशन में। V1 भी फाइंड करना है और V2 भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। तो जो पहली चीज़ है वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला सीरीज के लिए क्या होता है, वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पे दो ही हैं तो दो ही लिख देंगे, तीन होते तो 1/C अकॉर्डिंग रखते। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा C1 C2, C1 C1 कैंसिल क्या बचा C2, C2 कैंसिल क्या बचा C1। 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, इसको अरेंज कर लीजिए, C1 प्लस C2 ओवर C1 C2। हमें वैल्यू चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट C इक्विवेलेंट ओवर 1 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल जो ले रहे हैं C1 C2 ओवर C1 plus C2। Putting the values we have, equivalent capacitance will be equal to, C1 कितना है 6 multiply 10 raised to the power -6 multiply 12 multiply 10 raised to the power -6। नीचे दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 6 multiply 10 raised to the power -6 plus 12 multiply 10 raised to the power -6। Equivalent capacitance will be equal to, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है जी, आजकल 72 आता है। -6 कितने हो जाएंगे -12। यहाँ पे दोनों में से कॉमन 10 पावर -6 कॉमन, आगे अंदर क्या बचा 6 प्लस 12। ठीक हो गया जी। C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -12 ओवर 10 रेज़ पावर -6 इंटू 12 18 18 4 टाइम्स 72। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -12, -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -12 प्लस 6 -6 फैरेड, ये भी लिख सकते हैं। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरेड। 10 इस बार -6 को मैंने क्या लिख दिया, माइक्रो लिख दिया, कोई गलती तो नहीं कर दी, नहीं। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है टोटल चार्ज। कैसे फाइंड करेंगे, हमें फार्मूला पता है, हम लिखेंगे वी आल्सो नो दैट
क्या फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू सी भी पता है ना। टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हैं, जब टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो कैपेसिटेंस बिकॉज यूज करेंगे, टोटल यूज करेंगे या इक्विवेलेंट यूज करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज कितना गिवन था, ये गिवन था बाबा 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q इज इक्वल टू 12 4 टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। कूलम्स चार्ज के यूनिट कूलम ये भी लिख सकते हैं, या Q इज इक्वल टू 48 -6 का मतलब क्या होता है माइक्रो कूलम्स। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई मसला तो आपको नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, आगे है आपके पास V1 भी है और V2 भी है। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इस वजह से वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में सीन उलट हो जाता है, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। अभी सीरीज पे ही रहते हैं। क्या मतलब हुआ देखेंगे, अगेन यूजिंग फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से Q ओवर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी सी मल्टीप्लाई आगे क्या हो गया डिवाइड हो गया, क्योंकि हमको V चाहिए बाबा, V चाहिए। और V इज इक्वल टू Q ओवर C। अब दो है आपके पास कैपेसिटर्स लिखे फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। मैंने Q के साथ 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन था तो चार्ज क्या रहता है सेम। देयर इज नो Q1, देयर इज नो Q2, देयर इज ओनली Q। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, V1 इज इक्वल टू Q कितना है, Q कितना है, Q कितना फाइंड किया था, ये फाइंड किया था 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और C1 कितना था, ये था 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, -6 कैंसिल 6 8 टाइम्स 48, सो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। ठीक हो गया। अब आप लिखोगे इसी तरह फॉर सेकेंड कैपेसिटर। दूसरे कैपेसिटर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ज़रा सोचिए, सिंपल है, सोचना क्या है। V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ Q के साथ 1 या 2 क्यों नहीं है, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है, चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, V2 इज इक्वल टू Q आपने कितना फाइंड किया था, ये था 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और C2 कितना था, C2 था 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ क्या हो गया कैंसिल, V2 इज इक्वल टू 12 4 टाइम्स 48, सो V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। दी एंड। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कंसेप्ट तकरीबन उसमें सिर्फ उलट हो जाएगा, टॉपिक सेम है, ठीक है जी, कम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन आ जाएगा तो डाटा हमारा डिफर कर जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट में C1 C2 की वैल्यूज तो यही है, सिर्फ कम्बिनेशन चेंज है, उसके हिसाब से हमारा डाटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ ताकि आखिर न्यूमेरिकल करें और एंड करें चैप्टर नंबर 4। देन 5 रह जाएगा और 6 के न्यूमेरिकल्स 4 5 हैं, और फिर 7वें 8वें के न्यूमेरिकल्स नहीं है 10th में, 9वें के न्यूमेरिकल्स 5-6 डिस्कस करने वाले वो करेंगे, उसके बाद दी एंड। अच्छा जी, 13 पॉइंट है जी 10 लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 4 गिवन डाटा। अच्छा जी, उसने कहा 2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड है, यही है, ठीक है, और दूसरी है 12 माइक्रोफैरेड, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेकिन इस दफ़ा कौन सा कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन है बाबा। पैरेलल कम्बिनेशन हो तो वोल्टेज क्या रहता है सेम, क्योंकि जो डिवाइसेस होती हैं वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच होने की वजह से कुछ पाथ बन जाते हैं, तो पाथ ज़्यादा बनने की वजह से चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में हमें सिर्फ Q नहीं फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज क्योंकि डिवाइड हो चुका होगा तो हमें Q1 भी फाइंड करना होगा और Q2 भी फाइंड करना होगा। लेकिन वोल्टेज फाइंड करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर्स का वोल्टेज होगा। क्या कह दिया सर आपने, करते हैं कोई मसला नहीं है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है।
फिर फाइंड करना है जी चार्ज, उसने सिर्फ चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता है, हमें कंसेप्ट है, हमें फंसा रहा था, हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पाथ बन गए हैं, मतलब कि चार्ज सिर्फ इस दफ़ा क्यों नहीं फाइंड करना, पाथ बनने की वजह से चार्ज डिवाइड होगा, इस दफ़ा हमको Q1 भी फाइंड करना पड़ेगा और Q2 भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। और फिर उसने कहा कि वोल्टेज भी फाइंड करो, वोल्टेज क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे V1 V2 की जगह V आ गया और Q की जगह Q1 Q2 आ गया, ठीक है जी। फार्मूला के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब सिंपल फार्मूला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 कितना है बाबा, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6 प्लस C2 कितना है, 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ पावर -6 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12 आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ द पावर -6, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, ठीक हो गया जी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6 फैरेड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 18 माइक्रो फैरेड। तो ये आपने क्या फाइंड कर लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपने क्या फाइंड करना है जी, अब आपने फाइंड करना है Q1 भी फाइंड करना है, Q2 भी फाइंड करना है, कोई मसला नहीं है, लिखेंगे वी आल्सो नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी, Q आपने फाइंड करना, Q पहले ही अलग है, तो अब लिखें फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटर कुछ भी कहें, कैपेसिटर, कैपेसिटर के Q1 इज इक्वल टू C1V। सर ये क्या कर दिया आपने, आपने पिछली दफा V के साथ 1 लिखा था, आपने लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पिछली दफा Q ने के साथ 1 2 नहीं लिखा था क्योंकि चार्ज सेम, इस दफा V के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम है बाबा, V के साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वोल्टेज सेम है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, Q1 इज इक्वल टू C1, C1 कितना है, C1 कितना है, ये है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6, V आपको पता है कितना था, 12 था, सो Q1 इज इक्वल टू 12 6 टाइम्स 72 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6 कूलम्स, और जगह है Q1 इज इक्वल टू 72 माइक्रो कूलम्स, ठीक हो गया जी। अब आप लिख लीजिए फॉर सेकंड कैपेसिटर, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा Q2 इज इक्वल टू C2V, फिर पहले V के साथ 1 2 नहीं लिखा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, रिपीट करो ताकि आपको याद रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, Q2 इज इक्वल टू C2 कितना है, C2 है 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6 और V कितना था, 12 ही था, 12 टाइम्स 144 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -6 फैरेड, Q2 will be equal to 144 माइक्रो फैरेड, ठीक हो गया जी। अब आपने वोल्टेज फाइंड करना है, जो कि फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्टली वोल्टेज ले रहे हैं कैपेसिटर्स, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, आप लिखें सिंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज पैरेलल, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल है, तो क्या हुआ, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम एज दैट ऑफ बैटरी, जितना बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर्स का वोल्टेज होगा बाबा, ये हमने बात की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू V, एंड सब किसके इक्वल हैं, 12 वोल्ट्स के, ठीक हो गया जी। नोट कर लीजिए जी, दिस इज द एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4।